Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Congruent Triangles, Exercise 10.2. इस वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो एज थ्योरम 10.1 या सॉरी 10.2। हमने 10.2 थ्योरम को हमने डिस्कस करना है, जो कि क्या उसका जो हमारे पास जो थ्योरम है, इट स्टेट्स इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने वाले साइड जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। ये मिसाल के तौर पर एक ट्रायंगल है, इसके ये दो एंगल जो हैं बराबर हैं तो इसके अपोजिट साइड जो हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, थ्योरम को शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि अक्सर बच्चों का जो ख्याल होता है कि थ्योरम को याद करने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो जो है थ्योरम 10.1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप थ्योरी को सीख लेते हैं तो फिर थ्योरम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तभी हम इस थ्योरम को पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले थ्योरम को पढ़ा है, उस चीज़ों को समझा है, इससे पिछली वाली हमारी वीडियो है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखना है कि इस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है, मिसाल के तौर ए बी सी या जो भी नाम है उसका, उसके दो एंगल जो है वो कांग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड जो है वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। यहाँ पर मैंने नाम ए बी सी नहीं दिए, मतलब उसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या इजीनेस हमने ए बी सी नाम दिए हैं। तो ए बी सी जो है आपस में बराबर हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी जो है हमारे पास ए सी के बराबर है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब सीधा सीधा इस तरह तो हम हमारे पास नापने का कोई तरीका नहीं है, तो हमने वो जो ए एस ए वाला जो थ्योरम प्रूफ किया था पिछला वाला, उसी को इस्तेमाल करना है। हमने इसी जो गिवन ट्रायंगल है इसके हमने दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बाइसेक्टर, ये एंगल ए जो है इसके मैं बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, जो कि बी सी पे आता है। तो ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे जो है वो ए सी को मिलता है। अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। ठीक है, अब दो ट्रायंगल से अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे तो इसकी जो वन टू वन कोरिस्पॉन्डिंग्स वाले साइड और एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये जो हमने प्रूफ करना है ए बी और ई सी को, उस सूरत में हम प्रूफ कर सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हों। तो सबसे पहले हम फिर वही वाला थ्योरम ए एस ए वाला या एस ए एस वाला थ्योरम हम इस्तेमाल करते हुए पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कांग्रुएंट हैं। एंड ट्रायंगल ए बी डी इन वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, मतलब दो ये ट्रायंगल बन गए हैं। ए डी इज इक्वल टू ए डी, वो तो जाहिर बात है कॉमन है, दोनों का ए डी है तो का बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वो तो हमारे पास गिवन में था। एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है इज इक्वल टू सी ए डी, मतलब ये वाला जो बन रहा है ये हमारे पास इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा कि हमने इस एंगल का बाइसेक्ट लिया हुआ है। बाइसेक्टर लिया तो इसका मतलब उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी डी इज इक्वल ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए सी डी। क्यों? क्योंकि ये एस ए या ए एस ए वाला पोस्टुलेट जो है, अगर दो एंगल और एक साइड बराबर होंगे तो वो कांग्रुएंट होंगे। तो कांग्रुएंट में जो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो हमारे पास थ्योरम है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन भी हैं, हमने उसको भी करना है। ऑल्दो आपने क्लास में और बच्चों से सुना होगा कि सिर्फ थ्योरम ही आएंगे, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये जो एग्जांपल और क्वेश्चन है ये उसी थ्योरम के को अप्लाई करने के लिए होते हैं, तो इसलिए ये भी आ सकते हैं पेपर में, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसको आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। इफ वन एंगल ऑफ ए राइट
ट्राइंगल इज डी इज ऑफ 30, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक एंगल तो 90 ऑलरेडी हो गया और एक एंगल जो है उसका 30 है। द हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अपोजिट साइड टू द एंगल। एंगल के जो अपोजिट साइड है, एंगल का अपोजिट साइड हमारे पास ए बी आता है, इसके डबल होगा हाइपोटेन्यूज। ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि हमारे पास क्या है वो राइट एंगल है, तो एक तो हमारे पास 90 होगा, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास दो चीजें गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है कि ए सी जो है वो ए बी को डबल के बराबर होगा, 2ab के बराबर होगा, मेजरमेंट 2ab के बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी डी एफ 30 डिग्री। यहाँ पे हमने 30 डिग्री की एक और एंगल ड्रा की, ये वाली एंगल जो है 30 डिग्री पे ड्रा की है बीसी पे, ये 30 डिग्री ड्रा की। लेट बी डी कट ए सी एट पॉइंट डी, बी डी जो हम लाइन ड्रा करें वो ए सी को पॉइंट डी पे जो है वो कट कर रहा है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हमने हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला जो बन रहा है, ए बी डी ये जो बन रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल ए 60 है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पहला ये वाला जो था ट्रायंगल, इसमें ये 90 था, ये 30 था, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का मजमुआ जो है दैट इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 30 से 120 आता है, तो 180 से 120 निकालो तो हमारे पास ए जो है वो 60 है। यही बात आप इस तरह यहाँ पे लिखिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90, एंगल एम इज इक्वल टू 30, और हम जानते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू measurement of angle ABC minus measurement of angle CBD which is equal to 60। अच्छा, measurement of angle ADB, ADB is equal to 60, sum of measures of, अच्छा हमने ये भी जो है ना, यहाँ पे भी ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, क्योंकि ये हमारे पास 90 था, ये वाला एंगल हमने 30 पे ड्रा किया था, तो ऊपर वाला हमारे पास 60 हो गया था, ये भी हमारे पास हमें पता है। अच्छा, तीसरी चीज ए डी बी जो है हमारे, ये भी हमारे पास ये एंगल जो है ये भी 60 होगा, क्योंकि तमाम का 80 मजमुआ जो है वो 80 होता है, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो गया। ईच ऑफ इट्स एंगल इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास इक्विलेटरल हो गया, ये हमारे पास इक्विलेटरल हो गया जिसके तमाम साइड आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल जो है बी सी डी, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाला, इसमें हमारे पास क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी डी इज इक्वल टू सी डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने वाले साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। और हम जानते हैं कि हमारे पास बी डी जो है वो ए डी के भी बराबर है, तो ए डी और सी डी आपस में बराबर हो गए। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक फासला और यहाँ से यहाँ तक फासला ये टोटल ए सी के बराबर है। तो मेजरमेंट ऑफ ए डी जो है वो किस चीज़ के बराबर है, हमने अभी पढ़ा कि ए बी के बराबर है, और ये जो है वो ये भी हमारे पास ए बी के बराबर हो गया। तो इस तरह हमने ए डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू बी डी विच इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी डी विच इज इक्वल टू ए बी, तो उसकी जगह पे हमने ए बी लगा दिया विच इज इक्वल टू 2 ऑफ डबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी, साइड ए बी। हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है इसी थ्योरम से रिलेटेड, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स the side opposite to it, the triangle is isosceles। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका जो बाइसेक्ट है उस एंगल का, उसके अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, मतलब दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करे, तो हम कहते हैं कि ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन ए बी सी, ई डी जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल, ई डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, और इसके अलावा बी डी इज इक्वल टू सी डी, मतलब इन दोनों को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है,
और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30। और हमारे पास ये जो है एंगल सी हमारे पास कहा गया, ये एंगल सी जो है हमारे पास 30 के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, टू प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने प्रूफ करना है। प्रोड्यूस ए डी टू ई, ई डी को हमने क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ई तक लेके जाना है, सच दैट ई डी जो है वो ए डी के बराबर हो। जॉइन सी टू ई, और फिर जो है ई और सी को आपस में मिलाएं, आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा। अब हमने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है दो ट्रायंगल की, ए डी बी ऊपर वाला है और ई डी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ए डी इज इक्वल टू ई डी, ए डी इज इक्वल टू ई डी, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया, उधर कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा हुआ है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ए डी बी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ई डी सी ये वाला एंगल, ये चूंकि वर्टिकल एंगल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अच्छा, हमारे पास बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास ये साइड इन दो साइडों के बराबर हो गया, और एंगल भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, कांग्रुएंट हो गए। इसलिए हमारे पास क्या आया कि ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी मतलब ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई, बी ए डी इज इक्वल टू ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई किधर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ईच किधर है हमारे पास, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल में जो है ना जाहिर बात है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी उसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर हो गया। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी मतलब ये बराबर हो गए, ये भी हमारे पास गिवन है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हमारे पास ये भी बराबर है। तो ट्रायंगल हमारे पास ए सी हमारे पास ट्रायंगल जो ए सी डी, और ट्रायंगल में ये इसमें हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू ई सी, ए सी इज इक्वल टू ई सी, हमारे पास ये दोनों बीचों के कांग्रुएंट बनते हैं, तो ये भी इसके बराबर हो गया। हमने इक्वेशन 1 में इन दोनों को ये वाला और ये वाला इसको हमने बराबर किया था, तो ये और ये अगर बराबर हो गए तो ये ऑलरेडी उसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास है प्रूव दैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी जो है उसके मीडियंस जो है वो क्या है, वो बराबर है। हमने टू मीडियंस जो है आपस में बराबर हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और एम जो है बी सी का मिड पॉइंट है। हमने प्रूफ करना है ए एम बाइसेक्ट एंगल ए, कि इसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और हमने ये प्रूफ करना है कि ए एम जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, सीधा लाइन है। अब हमारे पास इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी एम और ए सी एम, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी वो तो हमारे पास गिवन है। बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सी एम, गिवन एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमने चूंकि आगे लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट है, जिसका मतलब है ये इस तरफ वाला हिस्सा और इस तरफ वाला हिस्सा आपस में बराबर होंगे। अच्छा, हमारे पास तीसरा जो है ए एम इज इक्वल टू ए एम, ये हमारे पास ए एम है दोनों का, क्योंकि कॉमन है तो ये हमारे पास बराबर होगा। अब तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू इस ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डेंस एंगल जो है वो भी कांग्रुएंट होंगे। सो बी ए एम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में बराबर हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और जब ये बराबर हो गए तो इससे हमने क्या अंदाजा लगाया
कि ए एम, अच्छा एंगल ए एम बी और प्लस एंगल ए एम सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है 180 के बराबर है। अब जाहिर बात है जब 180 के बराबर है तो इससे हमारे पास क्या नतीजा निकलता है कि अगर हमने ए एम बी इज इक्वल टू ए एम सी, ए एम बी इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। जब बराबर होंगे तो दोनों 90 होंगे, जब 90 होंगे तो ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट अ पॉइंट व्हिच इज दिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन, एक लाइन से जो है ना एक सेगमेंट से इक्विडिस्टेंस पे है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के जो है वो राइट बाइसेक्टर पे होगा। गिवन क्या है, ए बी इज लाइन सेगमेंट, ए बी जो है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। द पॉइंट सी इज सच दैट सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब सी एक ऐसा पॉइंट है जिनका ए और बी दोनों से फासला बराबर है, और प्रूफ हमने क्या करना है, पॉइंट सी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमने ये प्रूफ करना है कि सी जो है वो ए और बी के राइट बाइसेक्टर पे पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने, टेक पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी, ए बी हमने एक मिड पॉइंट लिया ए बी का पॉइंट पी पे, ए पी इज इक्वल टू बी पी, मतलब ये बराबर हो गया, हमने मिड पॉइंट लिया है। जॉइंट पॉइंट सी टू ए, पॉइंट सी पॉइंट ए से पॉइंट बी से और पॉइंट बी से मिलाएं। ये अपने कंस्ट्रक्शन की तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, फिर बात आपके पास वही आ जाती है, बहुत आसान चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या आपने क्या करना है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में सी ए इज इक्वल टू सी बी, सी ए इज इक्वल टू सी बी, हमारे पास क्या है वो तो हमने ऑलरेडी हमारे पास गिवन में है कि इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। और फिर गिवन है, अच्छा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये चूंकि ये साइड हमारे पास गिवन है, ये कॉमन है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये एंगल बराबर हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो उसके साइड्स भी ट्रायंगल जो है वो भी आप एंगल जो है वो भी हमारे पास सेम ही होंगे। ट्रायंगल सी बी पी और इन 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस ट्रायंगल सी ए पी, हमारे पास सी ए पी और उसमें सी ए पी में और सी बी पी में हमारे पास क्या है, इसमें हमने 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस देखनी है। एंगल वन इज ये इस पोस्टुलेट के मुताबिक बराबर होंगे। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, हमारे पास एंगल वन जो है एंगल टू के बराबर होगा। अच्छा उसमें फिर हमारे पास क्या है, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180, ये दोनों जो है चूंकि टोटल एंगल जो है 180 बनता है एक लाइन पे मुकम्मल। अब इनको जो है ना हमारे पास क्या है, दोनों का ये दोनों ट्रायंगल में ये कोरिस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब इन दोनों का मजमुआ जो है 180 के बराबर होगा। अब 180 में दोनों इक्वल होंगे, जब इक्वल होंगे तो दोनों 90 होंगे। Hence CP is right bisector of AB and point C lies on CB। हमारे पास इससे साबित हुआ कि CP जो है वो एक राइट बाइसेक्टर ऑफ AB है और C जो है वो CB पे लाई करता है, पॉइंट C जो है CB पे लाई करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।